Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, बेटे? I hope you all are fine. आज हम बेटे क्लास 4 की उर्दू की क्लास लेंगे। पाकिस्तान की काबिल फकीर बेटी अरफा करीम आज का हमारा टॉपिक है। पेज नंबर 44 कारवानी उर्दू। देखो पेज नंबर 44। आप सबने बेटा जो क्लास 4 का प्रीवियस वर्क था वो सब आई होप आपने कर लिया होगा। अगर आप लोगों का बेटा वो इनकम्प्लीट है तो वो प्लीज़ उसको कंप्लीट कर लीजिए, ताकि फर्दर हम जो स्कूल की तरफ से कॉपीज़ आप लोगों को मिल रही हैं उस पर आगे हम आज से जो काम शुरू होगा वो कॉपीज़ पर काम करेंगे। अरफा करीम जो हैं पाकिस्तान की वो काबिल फ़ख्र बेटी हैं जिसने अपनी जहानत से पूरी दुनिया में अपने वतन का नाम रोशन किया। अरफा करीम ने सिर्फ 9 बरस की उम्र में ही दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर बनने का एजाज़ हासिल किया। अरफा करीम 2 फरवरी 1995 यानी 2 फरवरी 1995 को फैसलाबाद की एक गांव रमदे में पैदा हुई। 3 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू किया। जब उन्होंने स्कूल में पहली बार कंप्यूटर देखा तो अपने वालिदैन से कंप्यूटर की फरमाइश कर दी। अरफा करीम एक नहायत बासलाहियत तालिबा थी और नहायत कम उम्री से ही स्कूल की तमाम तकरीबात और मुकाबलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती, तकरीर भी करती और स्कूल के ड्रामों में भी अहम किरदार अदा करती। कंप्यूटर से उनकी दिलचस्पी का ये आलम था कि स्कूल की छुट्टियों में दिन में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वो तहकीक का काम किया करती थी। तहकीक बेटा आप लोग समझते हैं रिसर्च, यानी वो कुछ ना कुछ रिसर्च करती रहती थी। 10 साल से भी कम उम्र में अरफा करीम जो है दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल के तौर पर दुनिया भर में मकबूलियत हासिल कर चुकी थी। दुनिया भर में कंप्यूटर को चलाने वाला निज़ाम विंडोज़ अमरीकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की इजाद है। इस इंटरनेट पर दिए गए निसाब के तहत जो कोई दुनिया भर से अपनी अहलियत साबित करता है ये कंपनी उसे सनद अता करती है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स के बारे में बच्चों आप लोग जानते होंगे जी, जो उस कंपनी के मालिक हैं, ओनर हैं। उन्होंने एक मुकाबला मुनक्किद करवाया। अरफा करीम की मेहनत रंग लाई और उसने उस मुकाबले को जीत कर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरफा करीम लाहौर ग्रामर स्कूल में ए लेवल की तालीम हासिल कर रही थी और मुस्तकबिल में अपने वतन और अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। वो अपने वतन को दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहती थी। वो चाहती थी कि वतन के सारे बच्चे खूब पढ़ लिख कर अपने मुल्क का नाम रोशन करें। वो खुद भी निहायत मेहनत से अपनी तालीम मुकम्मल कर रही थी और साथ ही साथ वो एक खतरनाक बीमारी से भी जंग लड़ रही थी। उसने अपनी बीमारी को कभी अपने रास्ते की रुकावट न बनने दिया। आखिर वो अल्लाह ताला को बहुत प्यारी थी, इसलिए अल्लाह ताला ने बहुत जल्द उन्हें अपने पास बुला लिया। 14 जनवरी 2013 यानी 14 जनवरी 2013 को ये छोटी सी लड़की मगर बहुत बड़ी माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर इस दुनिया से रुखसत हो गई और हम सबको एक पैगाम देकर गई। इस छोटी सी जिंदगी में कोई ऐसा बड़ा काम कर जाना चाहिए कि इंसान मरने के बाद अपने उस काम की वजह से जिंदा रहे। अल्लाह ताला अरफा करीम को जन्नत में हमेशा खुशो खुदम रखे, आमीन। जी बेटा, इस लेसन में हमने पढ़ा है कि अरफा करीम जो हैं वो सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर थी। इसके अब हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। आई होप इसमें आपको कोई ऐसे डिफिकल्टी तो नहीं है। इसमें सब अरफा करीम के बारे में बताया गया है कि वो कहाँ पैदा हुई और वो सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट की इंजीनियर बनी थी और उनको बिल गेट्स की तरफ से इनाम से भी नवाजा गया था और उन्होंने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया था। और इसमें उनकी वफात का भी जिक्र किया गया है कि किस दिन उनकी वफात हुई थी। इसके अलावा बेटे अब आप लोग आ जाएं पेज नंबर 47।
पेज नंबर 47 पे बेटा नए अल्फाज के मायने। दानिश, अक्लमंदी, चर्चे, शोहरत, मगरबी ऐवान में, मगरबी हुकूमत के महलात में, मशगूल, मसरूफ, अदाए खास, खास अंदाज, मकबूल, मशहूर, नाज, फख्र, मुनव्वर, रोशन, माइल, परवास, परवास की जानिब माइल, कमसिनी, कम उम्री, भोलपन, मासूमियत, मोजज़न, मौजें मारने वाला, लगन, शौक, दिलचस्पी, जुस्तजू, तलाश, कहकशां, सितारों का झुरमट, तस्खीर, काबू में लाना, फतह करना, अजल, मौत। ये बेटे जो नए अल्फाज के मायने हैं, आपने अपने स्कूल की तरफ से जो कॉपीज आपको इशू की गई हैं, उसमें बेटा आपने पहले लेसन का नाम लिखना है, डेट एंड डे लिखनी है, और बेटे उसके बाद आपने सबसे पहले इसके ये अल्फाज मायने कॉपी में राइट डाउन करने हैं। उसके बाद बेटे नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 48। सवालों के जवाब लिखिए। बेटा यहाँ पर इसके कुल 3 सवाल दिए गए हैं। इन 3 सवालों का जवाब आपके लेसन के बीच में ही है, मैं आपको वहां से मार्क करवा देती हूँ। सवाल नंबर 1, अल्फा करीम कब और कहाँ पैदा हुई? बेटा वापस पेज नंबर 44 पर आइए। पेज नंबर 44 की 3rd लाइन देखिए। अल्फा 2 फरवरी 1995 को फैसलाबाद के एक गांव रमदे में पैदा हुई। यहाँ तक बेटा दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सवाल नंबर 2, अल्फा करीम ने अपने मुल्क का नाम कैसे रोशन किया? दोबारा बेटे अगेन पेज नंबर 44 पे आइए। फर्स्ट लाइन, अल्फा करीम पाकिस्तान की वो काबिल फ़ख्र बेटी है जिसने अपनी जहानत से पूरी दुनिया में अपने वतन का नाम रोशन किया। सिर्फ 9 बरस की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर बनने का एजाज हासिल किया। यहाँ तक किया था। सवाल नंबर 2 का जवाब। सवाल नंबर 3, अल्फा करीम की जिंदगी से हमें क्या पैगाम मिलता है? अल्फा करीम की जिंदगी से हमें क्या पैगाम मिलता है? बेटा इसका थोड़ा सा आप हमें आप लोग क्वेश्चन से ही लिखेंगे शुरू से। अल्फा करीम की जिंदगी से हमें, क्वेश्चन में ही बेटा अगर देखें तो क्या को आप कट करके ये लिखते हैं, अल्फा करीम की जिंदगी से हमें ये पैगाम मिलता है कि पेज नंबर 45 पे बेटा आइए। लास्ट पैराग्राफ की बेटे 3rd लाइन इधर लिखा हुआ है कि इस छोटी सी जिंदगी में कोई ऐसा बड़ा काम कर जाना चाहिए कि इंसान मरने के बाद अपने उस काम की वजह से जिंदा रहे। ये बेटे सवाल नंबर 3 का जवाब है। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, पहले आपने इसको क्वेश्चन से ही थोड़ा सा ऐड करना है। अल्फा करीम की जिंदगी से हमें ये पैगाम मिलता है कि इस छोटी सी जिंदगी में कोई ऐसा बड़ा काम कर जाना चाहिए कि इंसान मरने के बाद उस काम की वजह से जिंदा रहे। यहाँ तक बेटे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अगेन बेटा पेज नंबर 48 निकालिए। अब आपका जो नेक्स्ट वर्क है, दिए गए अल्फाज और मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नाम रोशन करना,
नाम रोशन करना, जैसे बेटे अरफा करीम ने पूरी दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन किया था। किस वजह से रोशन किया था? सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर बनकर। इसको बेटे आप अपने अल्फाज में जुमला बना सकते हैं। नंबर 2, बासलाहियत। बासलाहियत का आप ये बना सकते हैं, अरफा करीम बहुत ही बासलाहियत और होनहार तालिबा थी। बेटे जुमले आपने खुद से बनाने हैं, एज इट इज जो आपको बताया जा रहा है ये आपने बिल्कुल नहीं बनाने, इनसे मिलते जुलते बनाने। नंबर 3, सर फख्र से बुलंद करना। नंबर 4, खुशो खुरम रहना। खुशो खुरम रहना का मतलब बेटे बहुत ज्यादा खुशी से, बहुत ज्यादा आप लोग खुश होते हैं जैसे, तो उस तरह आप अपनी लाइफ को गुजारते हैं, खुशो खुरम रहना। नंबर 5, फरमाइश। फरमाइश यानी जैसे आप अपने पेरेंट्स को या किसी को ख्वाहिश करते हैं, फरमाइश करते हैं, इसका आप आसानी से जुमला बना सकते हैं कि जिस तरह अरफा करीम ने अपने वालिदैन को कंप्यूटर की फरमाइश की थी। इसके बाद बेटे देखिए कवायद, इसी पेज पर है, पेज नंबर 48 पे कवायद वाली एक्सरसाइज। दिए गए जुमलों में खत कशीदा अल्फाज की जमा बनाएं। जुमलों में दीगर जरूरी तब्दीलियां करके जुमले दोबारा तहरीर कीजिए। ये बेटा आपने बुक पे ही काम करना है, कवायद वाला। आपने बुक पे डेट एंड डे डालनी है आज की और ये काम करना है। आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। तकरीबात में तलबा को एजाजात दिए गए। अब जी बेटे अंडरलाइन कौन सा लफ्ज है, बुक पे देखिएगा, तकरीबात। तकरीबात का बेटे वाहिद क्या होगा? तकरीब। आप नीचे जो लाइन दी गई है उसमें लिखिए तकरीब में, दोबारा देखिए तलबा, तलबा की अब जमा लिखेंगे हम, तलबा की जमा है तालिबा। आगे है बेटे एजाजात। एजाजात की वाहिद है एजाज। अब बेटा इसकी पूरी लाइन में आप इस तरह लिखेंगे, तकरीब में तालिबा को एजाज दिया गया। नंबर 2 देखिए, अच्छे अशार पढ़ने वाले शोरा को असनाद पेश की गई। अशार की बेटे वाहिद होती है शेर। शोरा का वाहिद शायर। असनाद का वाहिद सनद। अब बेटा इसको इस तरह लिखेंगे, अच्छा शेर पढ़ने वाले शायर को सनद पेश की गई। अब आप देखें ऊपर वाले जुमले में गई लिखा हुआ है, अब आपने नीचे गई लिखना है क्योंकि वाहिद इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, जब जमा इस्तेमाल होगा तब तो आपने गई लिखना है, वो ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर शायर को सनद पेश की गई यानी एक बंदे का, इस हिसाब से यहाँ पर गई इस्तेमाल होगा। जीम वाला देखिए, मुमालिक अपनी अकवाम से पहचाने जाते हैं। मुमालिक की बेटा वाहिद मुल्क। अकवाम की वाहिद कौम। अब यहाँ बेटा नीचे दी गई लाइन में आप लिखेंगे, मुल्क अपनी कौम से पहचाना जाता है। जिस तरह आप देख रहे हैं, अब ये भी हमने वाहिद में किया है, तो ऊपर था पहचाने जाते हैं, अब नीचे हम लाइन में लिखेंगे पहचाना जाता है, क्योंकि इसको अब हमने वाहिद में किया है। मुल्क अपनी कौम से पहचाना जाता है। अब जी बेटे आप लोग स्केल लीजिए, पेंसिल और स्केल पकड़िए।
सवाल नंबर 4 बेटे देखिए, अल्फाज को दुरुस्त अज़दाद से मिलाइए। अज़दाद बेटे क्या होता है? अज़दाद वो होती है बेटे जो किसी चीज की जिद होती है, यानी उसका उलट। जिस तरह हमने लास्ट टाइम प्रीवियस क्लासेस में काम करते रहे हैं, अल्फाज मुतज़ाद। अब नंबर 1 पे देखिए बेटा है रोशन। रोशन का बेटे क्या उल्ट होगा? तारीख। स्केल के साथ बेटे, पेंसिल के साथ इसको आप लाइन लगाइए, मैचिंग कीजिए इसकी। दूसरे कॉलम में है तारीख, रोशन को तारीख से मिलाइए। नंबर 2 बीमारी। सबसे बेटे दूसरे कॉलम में सबसे लास्ट में है तंदुरुस्ती। बीमारी को तंदुरुस्ती के साथ मिलाइए। नंबर 3 बेटा देखिए जिंदा। दूसरे कॉलम में अब बेटे आप देखेंगे तो नंबर 2 पे है मुर्दा। जिंदा को बेटे मुर्दा के साथ मैचिंग कीजिए। नंबर 4 जन्नत। दूसरे कॉलम में बेटा सबसे ऊपर है जहन्नुम, उसके साथ मैचिंग कीजिए। नंबर 5 पे देखिए बुलंद। अब दूसरे कॉलम में बेटा देखिए सेकंड लास्ट पर है पस्त, इसके साथ मिलाइए इसको। सेकंड लास्ट में है पस्त। नंबर 6 पर है मुस्तकबिल। अब दूसरे कॉलम में बेटा देखिए नंबर 3 पे है माजी, इसके साथ मिलाइए। अब जी नंबर 7 में है जंग। दूसरे कॉलम में आप देखेंगे तो तारीख के नीचे लिखा हुआ है अमन, इसके साथ मिलाइए जंग अमन। आखिर में है खास। दूसरे कॉलम पे थर्ड लास्ट है जी आम। खास को आम के साथ मिलाइए। बेटे अब मैं ये सारी मैचिंग्स आपको रिपीट कर रही हूँ, अगर कोई रह गई है तो आप लोग इसको दोबारा देख लीजिए, चेक कर लीजिए। रोशन, तारीख, बीमारी, तंदुरुस्ती, जिंदा, मुर्दा, जन्नत, जहन्नुम, बुलंद, पस्त, मुस्तकबिल, माजी, जंग, अमन, खास, आम। इसके बाद बेटे अब आप देखिए नीचे बुक पे ही पेज नंबर 49 पे इस्म ज़मीर, इसकी यहाँ पे तारीफ लिखी हुई है। वो अल्फाज जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल किए जाएं इस्म ज़मीर कहलाते हैं। वो अल्फाज जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल किए जाएं इस्म ज़मीर कहलाते हैं। इस्म बेटे क्या होता है? इस्म नाम को कहते हैं। अब इधर मिसाल के जरिए वजाहत की गई है, मसलन राशिद मेरा दोस्त है, वो बहुत अच्छा लड़का है, उसकी सारी आदतें अच्छी हैं, उसे क्रिकेट खेलना पसंद है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ इस्म जो है राशिद सिर्फ एक मर्तबा इस्तेमाल किया गया है। अब दूसरी जगह राशिद की जगह वो बहुत अच्छा लड़का है, वो क्या हो गया जी?
वो इसमें ज़मीर हो गया, यानी इस्म की जगह अब हमने इसमें इस्म ज़मीर इस्तेमाल किया है। बेटे अगले पेज पे आइए, पेज नंबर 50। अब आप अपनी बुक पर देखते होंगे, बुक पे आपको बेटा एक बॉक्स नजर आएगा सबसे ऊपर। इन जुमलों में वो, उस और उसे इस्म ज़मीर हैं, और इनके अलावा बेटे बॉक्स में ये जो सब दिए गए हैं ये सब भी इस्म ज़मीर हैं। मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। ये, वो, उस, उसे, इस, उसे, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, हम, हमारा, हमें, उन, उन्हें, उन्हों, ये सब वगैरह भी इस्म ज़मीर हैं। अब जिसके नीचे बेटे एक्सरसाइज है, मुनासिब ज़मीर चुनकर खाली जगह पूरी कीजिए। आगे बेटा आप लोगों को दी हुई है ऑप्शंस, उसमें से कोई एक इस्म ज़मीर है, आप उसके गिर्द दायरा लगा दीजिए। डैश ने अपना सबक पढ़ा, अब यहाँ पर मैं आएगा या आप आएगा? मैंने अपना सबक पढ़ा। बे में देखिए, मेरे अल्लाह मुझे सीधी राह दिखा, इसमें बेटे आएगा पहले मेरे आएगा, और दूसरी ब्लैंक में आएगा मुझे। पहली ब्लैंक में मेरे, दूसरी ब्लैंक में मुझे। जीम देखिए, डैश बिल्ली बहुत प्यारी है, डैश का रंग भूरा है। पहली ब्लैंक में आएगा ये बिल्ली बहुत प्यारी है। दूसरी ब्लैंक में आएगा इसका रंग भूरा है। ये बिल्ली बहुत प्यारी है, इसका रंग भूरा है। दाल में देखिए, डैश हमारे सॉरी डैश घर मेहमान आ रहे हैं, डैश के लिए खाना पक रहा है। बेटे पहली ब्लैंक में इसका आएगा हमारे हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। दूसरी ब्लैंक में बेटा आएगा उनके लिए खाना पक रहा है। मैं रिपीट कर रही हूँ, हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए खाना पक रहा है। ये वाली लाइन में बेटा देखिए, डैश चचा जान उस्ताद हैं, डैश किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। इसमें पहली लाइन में बेटा आएगा हमारे चचा जान उस्ताद हैं। दूसरी लाइन में आएगा उन्हें किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। हमारे चचा जान उस्ताद हैं, उन्हें किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। आगे है जी बे वाली एक्सरसाइज देखिए, इबारत को गौर से पढ़िए और इसमों की जगह मुनासिब ज़मीर इस्तेमाल करके इबारत दोबारा तहरीर कीजिए। सलमान मेरा पड़ोसी है। अब बेटे इधर बुक में लिखा हुआ है सलमान का घर मेरे घर के बराबर है। अब यहाँ पर आप सलमान को कट करके लिखिए उस। सलमान की जगह हम इस्म ज़मीर इस्तेमाल करेंगे उसका घर मेरे घर के बराबर है। मैं और सलमान अच्छे दोस्त हैं। अब जी मैं और सलमान की जगह फिर इस्म ज़मीर इस्तेमाल करेंगे वो। सलमान की जगह इस्म ज़मीर इस्तेमाल होगा वो। मैं और वो अच्छे दोस्त हैं। सलमान के वालिद इंजीनियर हैं। अब यहाँ पे सलमान की जगह इस्म ज़मीर इस्तेमाल होगा उस।
उसके वालिद इंजीनियर हैं। सलमान की वालिदा भी बहुत अच्छी खातून हैं। यहाँ भी सलमान की जगह उस इस्म ज़मीर इस्तेमाल होगा। मैं सलमान की वालिदा को खाला जान कहता हूँ। अब बेटे यहाँ पर सलमान की, अब आपने यहाँ लिखना है मैं उनकी वालिदा, सलमान की जगह होगा उन इस्म ज़मीर इस्तेमाल होगा। मैं उनकी वालिदा को खाला जान कहता हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह सलमान को हमेशा खुश रखे। सलमान की जगह इस्म ज़मीर इस्तेमाल होगा उन्हें। सबक अगली देखिए जी, जीन में एक्सरसाइज। सबक पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र बेटी अरफा करीम से इस्म ज़मीर तलाश करके फहरिस्त बनाइए। यहाँ बेटा आप लोग लिखिए नंबर 1 में उस, नंबर 2 में वो, नंबर 3 में उसे, नंबर 4 में से, नंबर 5 उन। बेटे नस्ल निगारी में देखिए, ये आपका होमवर्क होगा। अरफा करीम ने अपनी मेहनत से मुल्क का नाम रोशन किया। अब आप लोग बेटे अपनी कॉपीज में एक पैराग्राफ लिखें या 1.5 पेज का बेटे ये लिख लीजिए कि मैं अपने वतन की खातिर क्या करूंगी। जैसे अरफा करीम ने अपने वतन की खातिर माइक्रोसॉफ्ट बहुत ही कम उम्री में बन गई थी। इसी तरह बेटे आप लोग बड़े होकर अपने वतन की खातिर क्या करना चाहते हैं, एक मजमून लिखिएगा। क्लास 4 आपका बेटे होमवर्क जो है वो आपको व्हाट्सएप भी कर दिया जाएगा, और अभी भी आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। बेटे अरफा करीम के अल्फाज मायनी, जुमले, सवाल जवाब, ये आपने अपनी कॉपीज में लिखने हैं। बेटे जो न्यू कॉपीज अब आपको स्कूल की तरफ से इशू की जा रही हैं उनमें ये आपने काम शुरू करना है। और बेटे सबक में जो मुश्किल अल्फाज के मायने हैं वो आपने उसकी इमला जो है वो याद करनी है। मुश्किल अल्फाज की इमला, एक मजमून आपने लिखना है जो आपको यहाँ पे बुक में भी मेंशन किया गया है, मैं अपने वतन की खातिर क्या करूंगी। इसके अलावा बेटे आपने जो आपका नेक्स्ट है नज़म अच्छा लड़का, उसकी आपने पढ़ाई करनी है। और आपका रीडर बूस्तान भी बेटे आपको स्कूल की तरफ से अब इशू कर दिया गया है। उसका फर्स्ट लेसन है हज्जाज बिन यूसुफ, उसकी आपने पढ़ाई करनी है। आपको ये तमाम काम बेटे व्हाट्सएप भी कर दिया जाएगा।